नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के अमेठी में है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बात होती है तो ही हम राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने आगे ये तक कह दिया कि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर अभी बातचीत चल रही है, नामों पर विचार हुआ है। उनके पास से लिस्ट आई, हमने भी उन्हें लिस्ट दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल देखिए, रही उन है। बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई। अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी ताजनगरी आगरा में 32वें ताज महोत्सव का आगाज हो चुका है। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। वहीं मौके पर मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, डीएम भानुचंद्र गोस्वामी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि 18 फरवरी से शुरू हुआ महोत्सव 10 दिन तक चलने वाला है, जिसमें रोजाना कई कार्यक्रम होंगे। देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ना आपको, इसको बृहद रूप देने का, जहाँ चल रहे थे परंपरागत महोत्सव कार्यक्रम, उनको बृहद रूप देते हुए अपनी विरासत, आगरा की विरासत बहुत भरपूर विरासत है इसकी, जिसको संजोने का, संभालने का, संरक्षित करने का, संवर्धन करने का बहुत स्कोप है। इसको बहुत आगे ले जाना है, ताकि आगरा की संस्कृति, आगरा की झलक, आगरा का रहन सहन, आगरा की परंपराएं ये देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके। इसके लिए निरंतरता के साथ हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां अखंड नगर में मौजूद श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज में गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के पुराने छात्रों ने पहुंचकर सम्मान समारोह में प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह, अतुल सिंह, महेंद्र सिंह, अनिल सिंह समेत करीब 25 शिक्षकों को सम्मानित किया। वह शिक्षकों ने भी सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। अपने मूर्त रूप में 27 जून 1951 को स्थापित हुआ था। हमारे ग्रामीण स्वजन जो बड़े ही आत्मीयता से उसको जूनियर हाई स्कूल के रूप में स्थापित किए थे। हम सब गुरु भक्त हैं और गुरु की भक्ति की कृपा से ही आज हम सब लोग उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी शिष्यों ने मिलकर यह विचार रखा, हम जितने भी शिष्य बंधु सहपाठी खड़े हैं, सब लोगों के मन में एक भाव था कि हम सब लोग 15 से 20 साल बाद एकत्रित हो रहे हैं, अपने गुरुजनों का चरण रज प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें और भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं सब शिष्य मिलकर अपने सभी गुरुओं का सम्मान करें।
खबर औरैया से है, जहां बेला थाना क्षेत्र की रहने वाली 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि बच्चे के पड़ोस में रहने वाले 12 साल के नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं बच्ची को सीएचसी दिबियापुर में भर्ती कराते हुए नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बेला क्षेत्र में कुछ देर पहले सूचना मिली थी, एक नाबालिग बच्ची है 4-5 साल की, उसके साथ तो उसी के घर से 2-3 घर छोड़ के एक लड़का है, वो भी नाबालिग है, लगभग 12 साल का, और इनके इसमें बताया जा रहा है उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। अभी बच्ची का प्राथमिक उपचार करके इसे सीएचसी दिबियापुर ले आए हैं, एमएलसी की जा रही है और तहरीर प्राप्त हो गई है। उस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि अभियुक्त भी इसमें नाबालिग है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए उसे हिरासत में लिया गया है। अगली खबर औरैया से है, जहां थाना बेला क्षेत्र के याकूबपुर में तेज रफ्तार कार भोलेनाथ दीक्षित नाम के शख्स को टक्कर मार दी गई है। बताया जा रहा है कि शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है और जानकारी के मुताबिक भोलेनाथ दीक्षित कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद क्षेत्र के रहने वाले थे, जो वृंदावन जा रहे थे। तभी याकूबपुर पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी है। बेला थाना क्षेत्र के याकूबपुर में आज 15:40 पे एक एक्सीडेंट हुआ है। एक भोलानाथ दीक्षित उम्र 50 वर्ष जो अविवाहित थे, ये अपने घर रसूलाबाद लाल गांव से यहाँ पे बस पकड़ करके वृंदावन जाने के लिए आए थे। तेज रफ्तार कार जो बेला की तरफ से रसूलाबाद तरफ जा रही थी, उससे उनकी टक्कर हो गई थी, जिससे उनकी मौके पे डेथ हो गई थी। उनके परिजन आ रहे हैं और शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम में भेजकर तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, चाचा मेरे जा रहे थे वृंदावन। चाचा जी का क्या नाम है? भोलेनाथ दीक्षित। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? वृंदावन। फिर आकर गाड़ी कौन बेला से गाड़ी आ रही थी, इनको ने और टक्कर मार दी, मौत हो गई। रामनगरी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब धर्मपथ की चौड़ाई को और बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। पुराने सरयू पुल के समानांतर 2 लेन का एक पुल और बनाया जाएगा, जिसको लेकर डीएम नीतीश कुमार ने धर्मपथ का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर के धर्मपथ साकेत पेट्रोल पंप से नया घाट पुल की चौड़ाई को बढ़ाया गया है। इससे यहां पर यातायात की समस्या का अस्थायी समाधान होगा। उन्होंने सभी कार्यों में तेजी लाने को भी कहा है और इसमें जल निकासी समेत समस्त जन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने लता चौक से नया घाट पुराना सरयू पुल तक धर्मपथ के शेष कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये धर्मपथ की चौड़ाई बढ़ी है और जो गोंडा के जो ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, उसको हम लोग उसके समानांतर हम लोग 2 लेन का ब्रिज और बनाएंगे, तो यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। और त्योहारों में जो हमारे यहाँ समस्या होती है, ट्रैफिक कंजेशन होती है, उस समस्या का स्थायी समाधान होगा। और धर्मपथ की चौड़ाई हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर अभी 14 मीटर है, उसको 22 मीटर किया जाएगा, तो इससे पूरा एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो ये एक प्रयास है, क्योंकि यहाँ पर राम की पड़ी में हमारे श्रद्धालुगण काफ़ी अधिक संख्या में आते, स्नान भी करते हैं, और वहाँ से यहाँ से दोनों घाट की तरफ उस भी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, तो एक मर्जिंग होगा, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में घाटों पे आराम से जा सकते हैं लोग। धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और अयोध्या में सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी एनजीएल को सौंपी गई है। वहीं जानकारी देते हुए एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के डिप्टी मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि कुल 165 एकड़ की भूमि पर प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को सरकार ने एनजीएल को लीज कर दिया है। प्लांट 40 मेगावाट का है, जिसमें 40 मेगावाट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पूरी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि एक फेज कंप्लीट हुआ है और दूसरे फेज का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि अभी सप्लाई दर्शन नगर पावर हाउस में दी जा रही है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में यहां से सप्लाई दी जा रही है और जल्दी ही पूरी अयोध्या सोलर सिटी हो जाएगी। बता दें कि श्री राम भूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 50% तक का काम पूरा हो गया है। ये सोलर प्लांट एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनजीईएल है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीईएल को ये लैंड दी हुई थी यूपी नेडा के थ्रू। टोटल लैंड जो है वो 165 एकड़ की लैंड है,
जिसमें हमारा यह प्लांट लग रहा है। ये लैंड हमको NTPC NGEL को सरकार ने लीज पे दी हुई है। ये प्लांट हमारा 40 मेगावाट्स का है और इसमें से हमारा 14 मेगावाट कमीशन हो चुका है। अभी जो टोटल प्लांट हमारा जो 40 मेगावाट का है, जो पूरा कमीशन अगर हो जाता है तो इसमें टोटल कवरेज जो हमारी हो जाएगी वो अराउंड 30% अयोध्या की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बट चूँकि अभी हमारा आप देखिए तो 14 × 3 मतलब कि 1/3 ही हम बनाए हैं, तो अभी 10% में जो अयोध्या की पावर डिमांड है वो उससे पूर्ति हो जाएगी पूरी। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना रानी की सराय और मुबारकपुर से गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों के नाम राजेश कुमार यादव और रत्नेश कुमार बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। अब पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करी गई है जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आए थे। इनकी पहचान बायोमेट्रिक्स मिलान के दौरान की गई है। इसमें राजेश कुमार यादव ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज से की गई है। व रत्नेश कुमार यादव यह भी मधुबनी बिहार का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी साकेत पब्लिक स्कूल से की गई है। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा धारा अंतर्गत 419, 420, 467, 468, 471 व परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत दायर किया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां तहबरपुर थाना क्षेत्र के आसपास तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि निजामबाद थाना क्षेत्र में भी तेंदुआ देखा गया था और लोगों की माने तो टनल नंबर 229 में कुत्ते को मारकर टनल में ले जाते हुए भी तेंदुआ देखा गया। ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद वन विभाग रेस्क्यू की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। ये लेपर्ड की सूचना सुबह मिली थी। सूचना मिलने के बाद हमारे वन विभाग की टीम, आजमगढ़ के कई रेंजों की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है सुबह से ही, और लेपर्ड बाहर ना जा पाए, किसी जनता को नुकसान ना पहुँचा पाए, इसके लिए जो एक्सप्रेसवे के नीचे पाइप है इसको एक साइड से बंद कर दिया गया है, दूसरे साइड पे पिंजरा लगा दिया गया है कि मतलब जब भी पिंजरे में आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। जैसे कि हमारी प्राथमिकता है जो भी लेपर्ड है तथाकथित लेपर्ड इसको पकड़ने का। इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना है, इसलिए हमने इस पुलिया को एक तरफ से ब्लॉक कर दिया है, उधर से। अब अगली खबर जालौन से है, जहां कुठौन थाना क्षेत्र में जालौनी देवी माता मंदिर के पास पीपा पुल पर बीती रात ससुराल से लौट रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक की पत्नी के पास मौजूद जेवरात भी लूट लिए और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। जी, ये आज शाम लगभग 7-7:30 बजे के करीब सोनू जो कि उमरी थाना क्षेत्र रामपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना कुठौन में आकर ये सूचना दी कि जब ये अपने ससुराल औरैया से जालौन सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो यमुना नदी पर बने पीपा पुल के पास 2 लड़के जो कि औरैया सीमा की तरफ से आए, इन्होंने इनके साथ छीना झपटी करी है। इनके कुछ जेवरात इन्होंने बताया कि वो लेके गए हैं। इस छीना झपटी में इनके दाहिने हाथ पे चोट भी लगी है। चूँकि ये जालौन के रहने वाले थे अतः इन्होंने इसकी तत्काल सूचना थाना कुठौन को दी है। हम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें तथ्य होंगे हम इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ लूट मार हुई है। कहाँ पर? जालौन मातन के थोड़ी नीचे की बात है। क्या लोग थे? 2 लोग थे वो। और कुछ कांड भी हुआ, गोली कांड सुनने में? हाँ, गोली भी मारी है। पहले लूट मार कर ली हमने कि आपको लेना है जो कुछ ले जाओ, गोली मत चलाओ। फिर 2 लोग थे वो लोग सीने पे गोली मार रहे थे, जो बाइक से ऐसे हो गए, उनकी बखा में गोली लग गई। आपके बाइक से वो भी थे, हमारे हस्बैंड थे। उनका नाम क्या है? सोनू। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने 558 किलो के 270 ग्राम डोडा पोस्त और 1 कंटेनर जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम शौकीन और मेहताब उर्फ सोनू बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करते हुए मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ा प्रहार करते हुए जनपद सहारनपुर की बिहारीगढ़ थाना की पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा, जिसमें कि लगभग 550 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने बरामद किया है।
इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त थाना फतेहपुर के रहने वाले हैं और ये उदयपुर से यहाँ माल लाते थे और रास्ते में ये मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और हरिद्वार के कई स्थानों पर इसे बेचा करते थे। खास बात यह है कि जब इस कंटेनर की जांच की गई तो इसमें ड्राइवर सीट के पीछे इन्होंने पार्टीशन डालकर एक गोपनीय कैबिन बना रखा था, जिसमें कि ये बोरे जो मादक पदार्थों के हैं वहाँ छुपाते थे और इन्हीं की जांच में तकरीबन 30। खबर शाहजहांपुर से है, जहां असंगठित मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश यानी एएमयू यूपीएस की एक आम सभा में 5वां त्रिवार्षिक अधिवेशन पूरा हुआ है। ये कार्यक्रम गुडलक मैरिज लॉन में हुआ, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश चंद्र मेहता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में मोहम्मद खुर्शीद को 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया, वहीं आफ्ताब अहमद को उपाध्यक्ष चुना गया है। असंगठित मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश का 5वां त्रिवार्षिक चुनाव एवं अधिवेशन का आज आयोजन था। इसमें आज विधिवत चुनाव जो है पूरी कांडी का हुआ है, जिसमें शाहजहांपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के कई ज़िले जो इस यूनियन में शामिल हैं उनके प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर भाग लिया है और भारी संख्या में आज यहाँ पे यूनियन से जुड़े हुए श्रमिक, महिलाएं, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहे। अब अगली खबर बागपत से है, जहां पूरा महादेव मंदिर के पास भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहां 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक विधि विधान के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी महंत देवमणि पर है और आने वाली 22 फरवरी को भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को भी स्थापना के लिए निमंत्रण भेजा गया है। ये जो भगवान जहाँ पर विराजमान है, भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। इसका इतिहास यह है कि त्रेता युग में जो भगवान परशुराम जी के जो माता जी थी, माता रेणुका, पिताजी जगदम्बिनी जी, उस समय वह एक आश्रम बनाकर यहाँ पे निवास करते थे। आश्रम बनाया, बड़े लंबे समय तक भगवान जी ने, परशुराम जी ने यहाँ पे तप किया। जो आज पुरामेश्वर परशुरामेश्वर महादेव के नाम से जो मंदिर है, वहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो भगवान परशुराम द्वारा ही स्थापित है, इसलिए उसका नाम भगवान परशुरामेश्वर महादेव है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश के वादों को साल भर के भीतर ही जमीन पर उतारने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज करेंगे। इस दौरान पीएम 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 परियोजनाओं की बुनियाद रखेंगे। ये धनराशि 2018 में हुए यूपी इन्वेस्टर समिट में आए प्रस्तावों से 2 गुने से भी ज्यादा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यानी कि लखनऊ के आईजीपी में आयोजित 3 दिवसीय जीबीसी के उद्घाटन समारोह में मेजबान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर लखनऊ में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम भी कर लिए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में आगमन है, उस दौरान यातायात भी एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों के ऊपर देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको लेकर के हर बार सवाल खड़ा होता है। सुरक्षा के तो इंतजाम किए गए, तो वहीं सड़क सुरक्षा की बात की जाए तो उस पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आईजीपी की, क्योंकि ये आईजीपी का जो रास्ता जाता है, ये आईजीपी का रास्ता शहीद पथ होते हुए और दूसरा जो लोहिया पथ है उधर से होते हुए ये सीधा रास्ता आईजीपी उतरता है। यहाँ पर अगर हम तस्वीरों की बात करेंगे तो सड़क पर किसी तरह की सड़क समस्या न देखने को मिले, उसको लेकर के जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। आईजीपी चौराहे की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूरी तरीके से पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो पार्किंग से अलग हट करके जो गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी को पूरी तरीके से अलर्ट करते हुए साफ तौर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा हुआ ना नजर आए। इसको लेकर के जो पुलिसकर्मियों की बात की जाए, जो समय पूरी तरीके से पेट्रोलिंग हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देखेंगे कि जो अधिकारियों की गाड़ी है वो भी सड़क पर पूरी तरीके से
राउंड करती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा की जो बात की जाए वो पूरी तरीके से निगरानी हो रही है। आरएफ की आप गाड़ी देख रहे होंगे, आरएफ की गाड़ी में भी जवान बैठे हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से सड़क पर हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखें, क्योंकि इधर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऊंची इमारतों पे होटल बने हुए हैं, उन होटलों पर भी लोग निवास कर रहे हैं। वहाँ की जो पार्किंग की अगर बात की जाए, वो पार्किंग में भी गाड़ियाँ बाहर नज़र आती हैं, उसको लेकर के भी साफ तौर से निर्देश हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जो ट्रैफिक की एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों को दी गई है, उसको लेकर के भी अधिकारियों ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि किसी तरह के भी वाहन सड़कों पर खड़े हुए ना नजर आएं। जो पार्किंगें हैं, पार्किंग नो जोन है, वहाँ पर भी किसी तरह की कोई भी गाड़ी खड़ी हुई नहीं नजर आनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो काफिला पूरा निकलेगा, उस काफिले के बीच किसी तरह का कोई भी वाहन उसके चपेट में या फिर उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी वाहन उस दौरान आता है तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं वो कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल लखनऊ में 1:30 बजे यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री जो सेरेमनी है उसका उद्घाटन करने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जो कि लोगों को रोजगार में काफ़ी योगदान मिलेगा और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267